आज हम जिंदगी को देखने का एक ऐसा फ्रेमवर्क समझने वाले हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। ये एक बहुत ही मजबूत मेंटल मॉडल है जो कामयाबी या सफलता की पूरी परिभाषा को ही एक नया मोड़ देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? कि जिंदगी में सही रास्ता कौन सा है। और इस एक सवाल के साथ ना बहुत सारा स्ट्रेस और प्रेशर जुड़ा होता है। एक डर कि कहीं कोई गलत मोड़ ना ले लिया जाए। पर इस सवाल के साथ दिक्कत ये है कि इसकी बुनियाद ही शायद थोड़ी हिली हुई है। ये मानकर चलता है कि जीतने का बस एक ही सही रास्ता है, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह जिसमें जीतने का बस एक ही तरीका होता है। और यही सोच हमें एक बहुत ही नाजुक और फ्रिजाइल सिचुएशन में डाल देती है। तो चलिए सबसे पहले इसी जीत हार वाली मानसिकता को थोड़ा तोड़ते हैं। जिंदगी को एक खेल की तरह देखना जिसमें या तो कोई जीतता है या हारता है, ये तरीका असल में ज्यादा काम नहीं करता। ये सिर्फ एक तनाव भरा और नाजुक माइंडसेट तैयार करता है। तो फिर बेहतर नजरिया क्या हो सकता है? वो ये है, जिंदगी को एक खेल समझने के बजाय इसे इंजनों के एक सिस्टम की तरह देखिए। ऐसे इंजन जिन्हें हम खुद बनाते हैं और जिनकी हमें लगातार देखभाल करनी पड़ती है। अब जरा इन दोनों मॉडलों का फर्क देखिए। जहां खेल वाले मॉडल में बस एक सही रास्ता और जीत हार का नतीजा है, वहीं इंजन मॉडल में कई रास्ते हो सकते हैं और सारा का सारा ध्यान बनाने और मेंटेन करने की प्रक्रिया पर होता है। मतलब एक सोच नाजुक है तो दूसरी मजबूत और लचीली। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई में जाते हैं। अगर जिंदगी इंजनों का एक सिस्टम है, तो फिर ये इंजन हैं कौन-कौन से? इस मॉडल के हिसाब से 4 सबसे मुख्य इंजन हैं जो एक मजबूत जिंदगी की नींव रखते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी है हमारा स्वास्थ्य इंजन। ये हमारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी की फाउंडेशन है। इसे ऐसे सोचिए, अगर किसी गाड़ी का इंजन ही ठीक ना हो तो वो चलेगी कैसे? बिल्कुल वैसे ही अगर हमारा स्वास्थ्य इंजन कमजोर है तो बाकी के इंजन भी अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है संबंध इंजन। ये हमारे गहरे और मीनिंगफुल रिश्तों का नेटवर्क है। हमारे दोस्त, परिवार, पार्टनर। ये इंजन हमें इमोशनल सपोर्ट देता है, अपनेपन का एहसास कराता है और मुश्किल वक्त में यही सबसे ज्यादा काम आता है। तीसरा है शिल्प इंजन। और ये सिर्फ नौकरी या करियर नहीं है। ये कोई भी ऐसा काम हो सकता है जहां नई स्किल्स सीखी जाती हैं, कुछ वैल्यूएबल बनाया जाता है और एक पर्पस महसूस होता है। ये हमारी कला हो सकती है, कोई पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है। और चौथा है वित्त इंजन। ये पैसे को मैनेज करने का सिस्टम है। पर यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। वित्त इंजन का असली काम बाकी 3 इंजनों स्वास्थ्य, संबंध और शिल्प को सपोर्ट करना है, उन्हें ठीक से चलने में मदद करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है, क्योंकि ये चारों इंजन अकेले अकेले काम नहीं करते। असली ताकत तो तब बनती है जब ये सब एक साथ मिलकर एक लचीला और मजबूत सिस्टम बनाते हैं। और यहीं पर अक्सर लोग एक बहुत आम गलती कर बैठते हैं। वो अक्सर अपने किसी एक इंजन को, मान लीजिए करियर यानी शिल्प इंजन को, परफेक्ट बनाने के चक्कर में बाकी सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अपनी सेहत को, अपने रिश्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और ऐसा करना पूरे सिस्टम को बहुत कमज़ोर बना देता है। तो असली लक्ष्य किसी एक इंजन में महारत हासिल करना है ही नहीं, बल्कि चारों इंजनों को एक स्टेबल और फंक्शनल लेवल पर लेकर आना है। असली ताकत संतुलन में है, जब हमारे सभी इंजन ठीक ठाक चल रहे हों, भले ही उनमें से कोई भी परफेक्ट ना हो। क्योंकि देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। ये तो तय है कि कभी ना कोई इंजन लड़खड़ाएगा जरूर। हो सकता है नौकरी चली जाए, यानी शिल्प इंजन फेल हो जाए, या सेहत से जुड़ी कोई चुनौती सामने आ जाए। और यहीं पर इस सिस्टम की खूबसूरती सामने आती है। जब हमारा एक इंजन फेल होता है ना, तो बाकी के 3 मजबूत इंजन हमें सहारा देते हैं। हमारे अच्छे रिश्ते, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हमारी अच्छी सेहत, ये सब मिलकर हमें उस मुश्किल दौर से निकलने और उस टूटे हुए इंजन को ठीक करने की ताकत देते हैं। तो इस पूरी सोच का आखिरी मकसद क्या है? ये सफलता की हमारी परिभाषा को ही बदल देता है। बात किसी एक मंजिल पर पहुंचने की नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जो हर हाल में हमारा साथ दे। तो चलिए अब तक की सबसे जरूरी बातें जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, जिंदगी कोई खेल नहीं है जिसे जीतना है। दूसरी,
फोकस जीतने पर नहीं, बनाने पर होना चाहिए। तीसरी, अपने 4 मुख्य इंजनों स्वास्थ्य, संबंध, शिल्प और वित्त को मेंटेन करें। यही संतुलित सिस्टम हमें मजबूती देता है। और आखिर में असली कंट्रोल इसी बात में है कि हम एक्टिव होकर अपने इंजनों की देखभाल करें। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस फ्रेमवर्क का लक्ष्य सीधे सीधे खुशी के पीछे भागना नहीं है। इसका लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसी जिंदगी बनाना है जिसमें खुशी एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट की तरह मिले। मतलब खुशी का पीछा नहीं करना है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो खुशी को अपनी ओर खींचे। तो अब इस जानकारी को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे अमल में भी लाना है। एक पल के लिए सोचिए, हमारे इन 4 इंजनों में से कौन सा इंजन आज थोड़ा ध्यान मांग रहा है? उसे बेहतर बनाने के लिए आज क्या एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है?